My dear viewers, I will again come back to take new topic, preparation of haloarenes। कि लास्ट टाइम मैंने आपको हेलो एल्केन के बारे में मैंने बताया था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशंस, और जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन थे उसको मैंने डिस्कस किया था। तो आज मैं आपको हेलोएरीन्स की प्रिपरेशन बताऊंगा और फिजिकल प्रॉपर्टी और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। ठीक है, तो देखिए आप लोग पहले हेलोएरीन्स देखिए, पहले ये देख लीजिए आप लोग। ये हेलो एल्केन्स है, हेलो एरीन्स है। क्या है ये? हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स। और ये बेटा क्या है? हेलो एल्केन है ये, हेलो एल्केन। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ जो इस केस में हेलोएरीन्स की केस में, जैसे ये बना लीजिए आप इस तरीके से, ये कार्बन है बेटा ना यहाँ पर। तो कार्बन ये क्या शो करता है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। हेलोएरीन्स में जो कार्बन है क्या शो करता है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। अच्छा, हेलो एल्केन में देख लीजिए आप, ये कार्बन है। क्या है ये? कार्बन है, ले लीजिए CH3X। तो ये जो कार्बन यहाँ पर है हमारा क्या शो करता है बेटा? sp3 हाइब्रिडेशन को शो करता है। तो ये sp2 को शो करता है हेलोएरीन्स का कार्बन, और हेलो एल्केन का कार्बन क्या शो करता है? sp3 को शो करता है। तो दोनों में एस करेक्टर किस में ज्यादा बेटा है? sp2 में एस करेक्टर ज्यादा है कि sp3 में? sp2 में। इट शोज मोर एस करेक्टर, मोर एस करेक्टर। एंड इट शोज लेस एस करेक्टर, लेस एस करेक्टर। तो जो ज्यादा इस करेक्टर शो करेगा उसका कार्बन क्या होगा बेटा? ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो ये कार्बन क्या होगा इसका? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। इसका कार्बन क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव। इसका कार्बन क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा बेटा, तो इसमें क्या होता? फिजन नहीं होगा। तब यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, फिजन नहीं करेगा। यहाँ पर फिजन पॉसिबल नहीं यहाँ पर है, इसलिए इसका फिजन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है। भाई यहाँ पर जो ये कार्बन है, इसका ये कार्बन जो है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कि sp3 है ना, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जब लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये क्या शो करेगा? इसमें फिजन हो जाएगा। दोनों में क्या हो जाएगा? फिजन होता है। यहाँ सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ क्या होता है बेटा? फिजन होता है। अच्छा, एस करेक्टर कैसे निकाला जाता है? जानते हैं आप लोग एस करेक्टर निकालने का तरीका? जैसे sp3 में एस करेक्टर निकालना है तो एस करेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? एस करेक्टर इक्वल टू, कैसे निकालते बेटा? इसमें देखिए ऑर्बिटल कितने हैं? 3, पी के 3 और एस के कितने? 1, 4 हैं। तो 100 को क्या करेंगे आप? 4 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आ जाएगा बेटा? 25%। ये एस करेक्टर निकालने का तरीका होता है। आपको sp2 में निकालना है एस करेक्टर, तो क्या हो जाएगा? एस करेक्टर इसका कितना हो जाएगा? एस करेक्टर इक्वल टू
यहाँ ऑर्बिटल कितने हैं, 2 p के हैं और 1 s का है, तो कितना हो गया टोटल ऑर्बिटल, 2 1 3 हो गया। तो 100 को 3 से डिवाइड कर दीजिए आप, 100 इज डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा 33.33%। ये आपका आ गया एस करेक्टर। इसका मतलब एस करेक्टर sp2 में क्या है, sp से क्या है, sp3 से ज़्यादा है। एस करेक्टर sp2 में जो है sp3 से क्या है, ज़्यादा है, समझिए नहीं। और sp का निकालना अगर इसी समय बता दे sp या हाइब्रिडेशन में, तो एस करेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, करेक्टर इक्वल टू 100 अपान टोटल ऑर्बिटल कितने बेटा sp में 2 हैं, कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50% आ गया। तो एस करेक्टर क्या हो जाएगा, तो जितने ज़्यादा एस करेक्टर रहेगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, sp की होती है, देन sp2, देन sp3। क्यों, क्योंकि इसका एस करेक्टर 50% है, इसका एस करेक्टर 33.3% है, इसका 25% है। अब क्लियर हो गया, अब कोई डाउट तो नहीं है आप लोग को। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्कीन। देखिए हाँ, प्रिपरेशन में पहले हम बताने जा रहे हैं आपको सैंड मेयर रिएक्शन। किससे बताएंगे बेटा, सैंड मेयर्स रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन से हम हैलो एरीन्स कैसे बनाते हैं ये मैंने बताने जा रहे हैं। इसके बनाने से पहले हमें डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करना पड़ता है, तो इसके पहले हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन पहले समझा देते हैं आपको। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, बेटा डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, इसमें एनिलीन इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड एंड HCl और सोडियम नाइट्राइट NaNO2 NaCl एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। किस पे ट्रीट कराते बेटा हम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऐसा करने से मुझे क्या मिलता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन कहते हैं। देख लीजिए आप लोग, ये एनिलीन है। एनिलीन कैसे लिखते हैं, बेंजीन रिंग में क्या आ जाता, अमीनो ग्रुप आ जाता। क्या बेटा आ जाता है, अमीनो ग्रुप। ये बेंजीन रिंग में क्या आ जाता है, अमीनो ग्रुप आ जाता है, तो इसके क्या बोलते हैं हम, एनिलीन कहते हैं। ये एनिलीन हो गया, ये बेसिक होता है ना एनिलीन, ये बेसिक होता है। अब इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड HNO2 HCl या NaNO2 HCl से करा सकते हैं आप। HNO2 नाइट्रस एसिड NaCl से, इन प्रेजेंस ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस कोल्ड रहना चाहिए। आइस कोल्ड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसमें कराते हैं तो क्या बनेगा बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, N2Cl प्लस 2H2O, N2Cl प्लस 2H2O, ये फॉर्मेशन होता है। देखा आप लोगों ने, तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या कहते हैं इसे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको लिखने का तरीका और भी है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं, बांड के थ्रू चाहें आप, अगर बांड दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं। आप N है, डबल बांड N और Cl, ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। बांड दिखा दिए, ये नाइट्रोजन क्या होता है, ट्रिपल बांडेड होते हैं, 1 2 3 है, बैलेंसी इसकी है, Cl की 1 होती है, बन गया आराम से कि नहीं बेटा।
तो इस तरीके से कर सकते, चाहे ऐसे लिख लीजिए आप, कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं आप। अब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन जो होता है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किससे कराते बेटा? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इज पास्ड ओवर क्यूप्रस क्लोराइड Cu2 Cl2, ये Cu2 Cl2 ये कॉपर हटा दी, CuCl भी बोल सकते इसको, और प्लस क्यूप्रस क्लोराइड CuCl और HCl के प्रजेंस में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के प्रजेंस में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से क्या होता है बेटा? ये Cl ग्रुप जो होता है अटैच विद बेंजीन न्यूक्लियस एंड फॉर्म क्लोरोबेंजीन। क्या बना देता है? क्लोरोबेंजीन। तो ये Cl अटैच विद बेंजीन न्यूक्लियस, तो यहाँ Cl आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा? और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, इनर्ट गैस की। इसलिए क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। इसी समय आप चाहें तो ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते बेटा। बस आपको क्यूप्रस क्लोराइड की जगह क्या लेना पड़ेगा? क्यूप्रस ब्रोमाइड, और HCl की जगह HBr लेना पड़ेगा, बस आपको ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा तुरंत। इतना इजी मेथड है, देखिए आप लोग, इसी समय मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, इसी समय मैं दूसरा मेथड भी बता दे रहा हूँ आपको। कोई जरूरी नहीं क्लोरोबेंजीन बन जाए, आप उससे ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं आप चाहे तो, बहुत आसान तरीका है। देखिए अब यहाँ क्या करना, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड ले लिया बेटा आपने, ये मैंने ले लिया। अब इसको पास्ड ओवर क्यूप्रस ब्रोमाइड CuBr और HBr में पास कर दीजिए, इतना चेंज कर दीजिए आप। जहाँ Cl तो वहाँ Br ले दीजिए, बस नहीं करना आपको है। अब Br जो होगा ये अटैच विद बेंजीन न्यूक्लियस एंड फॉर्म ब्रोमोबेंजीन। क्या बना देगा? ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी यहाँ पर, ठीक है बेटा। अगर आयोडोबेंजीन बनाना आपको, देखिए कितना आसान तरीका है, देखिए इसको भी बता दे रहे हैं आपको। इसी समय हम N2Cl ले लिए बेटा, इसको पास Ki पोटेशियम आयोडाइड में पास कर दीजिए बस, तो KCl बन के निकल जाएगा। ये क्या होगा? KCl बन जाएगा। आयोडीन टेक प्लेस एट बेंजीन रिंग, बेंजीन न्यूक्लियस अटैच हो जाएगा आयोडीन, और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन बन गया कि नहीं बेटा? कितना आसान तरीका कि नहीं? ये आयोडोबेंजीन बन गया, नाइट्रोजन गैस। अब इसी समय आपको कहा जाता है कि वो बना दीजिए, साइनाइड बना दीजिए, फेनिल साइनाइड। तो फेनिल साइनाइड कैसे बन जाएगा? एल्सिल साइनाइड कैसे बनेगा? फेनिल साइनाइड कैसे बनेगा? देखिए फेनिल साइनाइड कैसे बनाते हैं? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है बेटा, और इसका रिएक्शन हम किससे करा देते? कॉपर साइनाइड से करा दीजिए, क्यूप्रस साइनाइड से। क्यूप्रस साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ HCN या KCN ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, KCN ले लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर साइनाइड या KCN। तो साइनाइड ग्रुप जो होता है अटैच विद बेंजीन न्यूक्लियस एंड फॉर्म फेनिल साइनाइड। ठीक, क्या बना देगा? फेनिल साइनाइड। इसको बेंजीन नाइट्राइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बेंजीन नाइट्राइल है ना बेटा, ये होता है, समझ आए? कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरीके से मैंने सेंडमेयर रिएक्शन से आपको हेलोएरीन्स कैसे बनाया जाता है, मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, साइनोबेंजीन हम कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ गैटरमैन रिएक्शन। क्या बताने जा रहे हैं आपको? गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन।
इससे भी हेलो एरीज बनाया जाता है, कैटामिन रिएक्शन से भी हेलो एरीज बनाया जाता है, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं बेटा। सैंडमेयर रिएक्शन में मैंने क्यूप्रस क्लोराइड लिया था, क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया था मैंने। यहाँ पर क्या करना है, उसकी जगह पर केवल कॉपर मेटल ले लेना है। आपको क्यूप्रस क्लोराइड नहीं लेना है, वहाँ पर क्या लेना है, कॉपर। क्यूप्रस ब्रोमाइड नहीं लेना आपको, वहाँ कॉपर लेना है, ठीक है। तो व्हेन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद कॉपर एंड HCl, then it gives chlorobenzene. When haloarenes, benzene diazonium chloride is treated with copper and HBr, it is bromobenzene. तो इसी को हम कैटामिन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। बस इतने डिफरेंस है, देखिए आप लोग। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इस पास्ड ओवर, कॉपर लिख दीजिए वहाँ पर, क्या लिखना है, कॉपर मेटल केवल, HCl। तो Cl अटैच विद बेंजीन न्यूक्लियस and form chlorobenzene प्लस नाइट्रोजन। अब आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना आपको है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड ले लीजिए आप, पास हुआ क्या, कॉपर एंड HBr यहाँ लिख दीजिए आप, क्या लिखना आपको है, HBr लिख दीजिए, ये ब्रोमोबेंजीन बन गया। कितना आसान तरीका बिल्कुल है, ठीक है आपने। तो कोई भी आप हेलो एरीज बना सकते हैं आराम से, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन बन, क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है। कितना आसान बिल्कुल मेथड है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको रेसिंग प्रोसेस। क्या बताएंगे आपको, रेसिंग प्रोसेस। देखिए रेसिंग प्रोसेस, RASEHIG, रेसिंग प्रोसेस। अब रेसिंग प्रोसेस से भी हेलो एरीज बनाया जाता है। इसके बनाने के लिए हम क्या करेंगे बताइए आप लोग, इसके बनाने के लिए हम क्या करेंगे बताइए। रेसिंग प्रोसेस से भी बना सकते हैं आराम से। रेसिंग प्रोसेस से कैसे बनाते हैं देखिए हम लोग। इसमें लेना क्या है, बेंजीन वेपर्स, मिक्सचर ऑफ बेंजीन वेपर्स, HCl एंड O2, इनका मिक्सचर लेकर के पास्ड ओवर क्यूप्रिक क्लोराइड at 260 degrees centigrade, then it gives chlorobenzene. This is called रेसिंग प्रोसेस। देख लीजिए, तो बेंजीन वेपर्स प्लस क्या लेना है, HCl वेपर्स प्लस ऑक्सीजन इज पास्ड ओवर क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 at 260 degrees centigrade. It gives Cl जो होता है ये अटैच एट दिस पोजीशन सब्स्टिट्यूट हो जाए, H यहाँ से निकल के H2O बना देगा, ये Cl यहाँ आ जाएगा बेटा, ये यहाँ पर, तो यहाँ से H हट करके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, H यहाँ आके H2O बना देगा, ठीक है। तो Cl ये हो गया और यहाँ H2O बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। कितना आसान प्रोसेस है, रेसिंग प्रोसेस, ठीक है बेटा। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको हैलोजन कैरियर के थ्रू कैसे हम बनाते हैं हेलो एरीज, ठीक है। देखिए बाय यूज ऑफ हैलोजन कैरियर। हैलोजन कैरियर कौन से हैं बेटा, हैलोजन कैरियर कौन से बेटा, हैलोजन कैरियर हमारे आयरन है, और कौन है, फेरिक क्लोराइड है, FeCl3 है, एल्युमिनियम क्लोराइड है ना बेटा। ये सब क्या है, हैलोजन कैरियर, आयोडीन है ना, दीज आर हैलोजन कैरियर। जब बेंजीन का रिएक्शन जो होता है हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में कराया जाता है इन डार्क, मतलब इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, तो इट गिव्स मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या देता है बेटा ये, इट गिव्स मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्रॉम हेलो एरीज क्या बनाता है, हेलो एरीज का फॉर्मेशन करता है। देखिए आप लोग, जैसे आप देख लीजिए बेंजीन है बेटा यहाँ पर, और ये जो होता है क्लोरीन सी रिएक्शन में करा रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर, कोई भी ले लीजिए आप, एंड डार्क, क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, अंधेरे में रिएक्शन होता है। अब यहाँ से Cl यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन की जगह यहाँ का हाइड्रोजन जो होगा, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर है ये निकल के HCl बना देगा, Cl यहाँ आ जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन बन गया नहीं बेटा आपका। कितना आसान तरीका, ये क्लोरोबेंजीन बन गया प्लस HCl,
देखा आप लोगों ने वहां पर ये इस हाइड्रोजन की जो बेंजीन में यहाँ हाइड्रोजन हर तरफ है ना बेटा, तो इस एक मोनो सब्स्टिट्यूशन है। तो एक मोनो सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है, एक हाइड्रोजन एक Cl के द्वारा सब्स्टिट्यूट होता है। Cl take place at this position and H take place at this position and form chlorobenzene। ऐसे देखिए ब्रोमीन से रिएक्शन करा सकते हैं आप, ब्रोमीन से करा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, सॉरी गलत, बेंजीन रिएक्शन Br2 से कराते हैं इन प्रेजेंस आयरन कैटालिस्ट डार्क। अब Br जो होता है यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इस हाइड्रोजन की जगह पर, कहाँ पर, यहाँ पर, ये Br यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। प्लस HBr। मगर आयोडीन से रिएक्शन नहीं होता। आयोडीन से क्यों नहीं रिएक्शन होता है, क्योंकि जो आयोडोबेंजीन बनता है प्लस HI जो बनता है, HI जो होता है फिर कंबाइन करके रिवर्स रिएक्शन देने लगता है, तो आयोडीन के साथ में रिवर्स रिएक्शन होने लगता है। मगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको HI को वहां से प्रोडक्ट में से हटाना पड़ेगा। HI हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेना पड़ेगा, नाइट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, नाइट्रिक एसिड है, या आयोडिक एसिड HiO4 आयोडिक एसिड ले लीजिए आप। इससे HI का ऑक्सीडेशन हो जाता है, HI ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन में चेंज हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन नहीं दे पाएगा। आयोडोबेंजीन के फॉर्म में क्या होता है, बना रहता है ना। तो अगर HNO3 नहीं मिलाएंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन होने लगेगा, तो प्रोडक्ट बन करके फिर कंबाइन करके फिर रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है इसमें। देखिए आप लोग, जैसे बेंजीन है बेटा, ये बेंजीन है, इसका आयोडीन से रिएक्शन करा रहे हैं तो आयोडीन सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो यहाँ बनता है आयोडोबेंजीन। क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन प्लस HI बनता है। मैं HI जो होता है फिर इससे कंबाइन कर जाता है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कंबाइन करके फिर बेंजीन और आयोडीन बना देता है। तो आयोडोबेंजीन परमानेंटली नहीं रुक सकता क्योंकि ये क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। HI क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा दीजिए, तो ये हमारा यहाँ से क्या होगा, प्रोडक्ट में से हट जाएगा, तो ये कंबाइन कर ही नहीं पाएगा, तो आयोडोबेंजीन क्या होगा, सेफ हो जाएगा हमारा। अदरवाइज ना तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता रहेगा और ये फिर कंबाइन करके फिर आयोडोबेंजीन बना देगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या मिलाएंगे, HI में क्या मिला देंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड HNO3 मिला देंगे। ऐसा मिलाने से ये जो होता है किसमें चेंज हो जाएगा, आयोडीन में बदल जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, आयोडीन में बदल जाएगा। इससे रिवर्स रिएक्शन नहीं होने पाएगा। समझ आया, ये रीजन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका रिएक्शन पॉसिबल नहीं है और पॉसिबल करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि HI जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराने से ये आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आयोडीन के फॉर्म में हो जाएगा तो कंबाइंड रिएक्शन नहीं होने पाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होने पाएगा और हमारा आयोडोबेंजीन सेफ हो जाएगा, आयोडोबेंजीन सुरक्षित रहेगा। ठीक है ना बेटा, समझ आया, ठीक है। अच्छा, फ्लोरोबेंजीन आप कह दीजिए नहीं, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि फ्लोरोबेंजीन जो होता है, जब फ्लोरीन का रिएक्शन हम बेंजीन से कराते हैं तो वायलेंट हो जाता है, एक्सप्लोसिव हो जाता है, इसलिए फ्लोरीन से रिएक्शन नहीं हो पाएगा इसका। ठीक है, फ्लोरीन से पॉसिबल क्योंकि ड्यू टू वायलेंट रिएक्शन है ना, राइट। और देख लीजिए आप लोग, हैलोजन कैरियर के थ्रू हम टालवीन से भी रिएक्शन करा सकते हैं। देखिए आप लोग, ये टालवीन बेटा है, इसको क्या कहते हैं, टालवीन। दिस इज कॉल्ड टालवीन। इसका क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए आप बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर, आयरन कोई भी ले लीजिए इसमें से, और डार्क में, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। बट वी नो दैट
मेथिल ग्रुप इज ए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कैसा होता है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये मेथिल ग्रुप क्या होता है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसलिए कमिंग ग्रुप जो आएंगे क्लोरीन से जब रिएक्शन कराएंगे तो आर्थो एंड पैरा पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन होगा और आर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉल्यूइन का फॉर्मेशन होगा। ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको कि कौन सा डायरेक्टिंग है, मेटा है कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ मेथिल क्या है? आपका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसलिए जब क्लोरीन से हम सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट एट आर्थो पोजीशन, इसे 1-2 को क्या बोलते हैं? आर्थो कहते हैं, और 1-4 को क्या बोलते हैं बेटा? पैरा कहते हैं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, आर्थो पर होगा और पैरा पर होगा। देखिए आप लोग, ये टॉल्यूइन है, आर्थो पे यहाँ सब चीज यहाँ से हाइड्रोजन हट करके यहाँ क्लोरीन आ जाएगी, यहाँ का हाइड्रोजन, और एक यहाँ बनेगा, ये पैरा पर बने 1-4 वाले पर CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये आर्थो क्लोरोटॉल्यूइन, ये पैरा क्लोरोटॉल्यूइन, आर्थो क्लोरोटॉल्यूइन और ये पैरा क्लोरोटॉल्यूइन। क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन ये है, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो Cl जो होता है यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एक बार में, और दूसरा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, इसलिए मिक्सचर मिलता है, आर्थो क्लोरोटॉल्यूइन और पैरा क्लोरोटॉल्यूइन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से आप क्लोरोबेंजीन से आप हेलोएरिन ओ बना सकते हैं। क्या डेरिवेटिव देखिए, ये क्लोरोबेंजीन है। अब किसको क्लोरीन से रिएक्शन कराइए? हेलोजन कैरियर के प्रेजेंस में। वी नो डैट बेटा Cl ग्रुप जो होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है? Cl ग्रुप भी क्या होता है? Cl ग्रुप भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। जब क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ हाइड्रोजन जो आर्थो और पैरा पोजीशन पर है यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट होकर आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन देता है, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट पैरा डाइक्लोरोबेंजीन देता है। राइट, देख लीजिए। Cl यहाँ आ जाएगा आर्थो, और यहाँ पर पैरा, ये पैरा पर आ गया बेटा, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, और ये आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन समझा बेटा? ये तो मगर ये हमने जो बताया आपको, ये बेटा ये हेलोजन कैरियर के प्रेजेंस में होगा। किसमें होगा? हेलोजन कैरियर के प्रेजेंस में ही होगा, ऐसे नहीं होगा। हेलोजन कैरियर के प्रेजेंस में ये होगा। समझ गए नहीं मेरी बात को? अच्छा, अगर हेलोजन कैरियर ना हो, अगर हेलोजन कैरियर ना हो, ब्राइट सनलाइट पे रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? देखिए कितना मतलब एक अपोजिट रिएक्शन कितना होता है। देखिए आप लोग, अगर मैं इसको हेलोजन कैरियर के एब्सेंस में कराते हैं, हेलोजन कैरियर नहीं होता और ब्राइट सनलाइट होता, तब देखिए दूसरी कंपाउंड बनने लगेगा। रिएक्टेंट वही है, बेंजीन है, क्लोरीन है, मगर हेलोजन कैरियर के प्रेजेंस में डार्क में कराने से ये बनता है हमारा, और हेलोजन कैरियर के एब्सेंस में और ब्राइट सनलाइट में कराते हैं तो दूसरा कंपाउंड बनेगा। देखिए अब इसी में अंतर समझ लीजिए आप लोग। अब देखिए ब्राइट सनलाइट, ब्राइट सनलाइट एंड एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर एंड एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर। तो जैसे बेंजीन बेटा है, ये C6H6 ये बेंजीन है, इसका क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं सनलाइट पर, तो एडिशन रिएक्शन देगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा बेटा। तब क्या देगा? सनलाइट के प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन, और जबकि हेलोजन कैरियर के प्रेजेंस में मोनो सब्स्टिट्यूशन देता था।
तो देखिए एडिशन C6H6 Cl6, ये ऐड हो जाएगा, 3 2 6 Cl है, ये इसमें ऐड हो जाएगा C6H6 Cl6, इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इट इज आल्सो का DDT, क्या कहते हैं इसे? DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, गैमेक्सीन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? गैमेक्सीन, गैमेक्सीन, गैमेक्सीन कहते हैं। ये इसको लिंडेन भी नाम कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? लिंडेन, या इसका नाम 666 ये भी होता है। ये 4 नाम होते हैं, 1 2 3 और 4। तो ये डिसइंफेक्टेंट है। क्या है ये? डिसइंफेक्टेंट है, गैमेक्सीन के नाम से जाना जाता है मार्केट में। जो गेहूं है व्हीट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें कीड़े न लग पाए, तो उसको ये गैमेक्सीन का यूज करते हैं। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम टॉल्यूइन का रिएक्शन कराते हैं, ये टॉल्यूइन है। क्या है बेटा? टॉल्यूइन। इसका क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं सनलाइट पर। कितना देखिए अपोजिट कितना इफेक्ट होता है, देखा आपने कितना अपोजिट इफेक्ट होता है। अब जब सनलाइट के वजह में क्लोरीन का रिएक्शन, टॉल्यूइन का रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं, तो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। तो मेथिल ग्रुप जो होता है, इसका हाइड्रोजन 1 by 1 करके Cl क्या होता है? द्वारा रिप्लेस होता जाता है। मेथिल ग्रुप का हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ना 1 by 1 करके, एक एक करके Cl जो होता है हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट होता जाता है। ये तब तक चलता है जब तक कि पूरा हाइड्रोजन हमारा क्या होता है? सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाता, रिप्लेस नहीं हो जाता। इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा? बेंजिल क्लोराइड। दूसरा क्या मिलेगा? बेंजल डाइक्लोराइड। तीसरा क्या बनेगा बेटा? बेंजो ट्राइक्लोराइड। देखिए आप लोग, यहां एक हाइड्रोजन जो Cl आ गया, HCl निकल गया, यहां से HCl निकाल दिया मैंने, तो ये क्या बन गया? बेंजिल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसे? बेंजिल क्लोराइड। फिर देखिए क्लोरीन के रिएक्शन कराइए आप, फिर एक हाइड्रोजन क्या होगा? Cl से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, CHCl2। इसको क्या बोलते हैं? बेंजल, बेंजल डाइक्लोराइड। फिर इसका रिएक्शन HCl निकल जाएगा, ये भी लिखते जाइए आप। फिर क्लोरीन से कराते हैं, फिर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, HCl निकल जाएगा, और क्या बनेगा? CCl3। इसको क्या बोलते हैं? बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, ये बन गया। यहाँ हाइड्रोजन खत्म हो गया, कहाँ हाइड्रोजन है? इसलिए आप रिएक्शन भी हमारा क्या स्टॉप हो जाएगा, गेट स्टॉप, ये बंद हो जाएगा। देखिए बेटा, अब मैं बताने जा रहा हूं फ्लोरोबेंजीन बनाने का प्रोसेस। एक प्रोसेस है, बहुत से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमेंजीन की तो बहुत से प्रोसेस है, और फ्लोरोबेंजीन का एक प्रोसेस है। कौन सा है? बॉल्ज सीमेन रिएक्शन। क्या है नाम है इसका? बॉल्ज सीमेन रिएक्शन। देखिए आप लोग, बॉल्ज सीमेन, बॉल्ज सीमेन रिएक्शन। बॉल्ज सीमेन रिएक्शन, इससे फ्लोरोबेंजीन बेटा बनाया जाता है। इसमें करते क्या है? बेंजीन डाइजीन क्लोराइड इज ट्रीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड। किससे रिएक्शन कराते हैं बेटा? फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, जिससे
इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। जब इसको हीट करते हैं तो फ्लोरीन एटम जो होता है बेंजीन न्यूक्लियस अटैच हो जाता है, फ्लोरोबेंजीन बन जाता है और बोरान ट्राइफ्लोराइड रिलीज हो जाता है और नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। इससे फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। देखिए आप लोग, ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है। इसका रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड, क्या होता है फार्मूला बेटा, HBF4। इसे क्या बोलते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड। इससे करा रहे हैं, तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड का रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड से करा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप लोग बेटा, ये माइनस होता है हेलोजन, ये क्या हो जाएगा प्लस। ये बेटा प्लस होता प्रोटॉन है, ये माइनस है। अब जो होता है ये HCl बन के निकल जाएगा। ये देखिए आप लोग बेटा, ये HCl बना देगा और BF4 माइनस यहाँ टेक प्लेस करेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देगा। देखिए आप लोग, N2 प्लस और BF4 माइनस, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। इंटरमीडिएट कंपाउंड अब इसको हीट करते हैं। तो एक ही बेटा ध्यान दीजिए आप लोग, BF4 माइनस जब डिकम्पोज होगा इस तरीके से भी लिख सकते हैं BF4 माइनस को, बोरान ट्राइफ्लोराइड कंपाउंड होता है BF3 और F माइनस आयन, ये होता है। देखा आपने, तो यहां से क्या होगा, F माइनस आयन यहाँ पॉजिटिव से अटैच होकर के पॉजिटिव निगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, फ्लोरीन से क्या होगा, अटैच हो जाएगा और ये न्यूट्रल होकर नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस के फॉर्म में क्या होगा, रिलीज हो जाएगी। ये F माइनस आयन जो है, ये हमारे F माइनस आयन यहाँ बोरान ट्राइफ्लोराइड निकल जाएंगे, यहाँ से BF3 निकल गए। देखिए आप लोग, और ये F माइनस आयन जो है इसके चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा पॉजिटिव निगेटिव, तो नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस के फॉर्म में निकल आएगी और फ्लोरीन जो होगा इससे अटैच हो जाएगा बेंजीन न्यूक्लियस से। और क्या बन गया बेटा, बताइए आप लोग, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बन गया कि नहीं, देखा आपने, कितना इजी प्रोसेस मैंने बताया आपको। ठीक है बेटा, देखिए अब देखिए नेक्स्ट आप लोग, रिएक्शन प्रिपरेशन बाय फिनॉल से कैसे बनाते हैं। देखिए प्रिपरेशन बाय फिनॉल के थ्रू कैसे बनाएंगे हम। फिनाल के थ्रू बनाने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है। फिनाइल इज बॉइल्ड विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, देन इट गिव्स क्लोरोबेंजीन, फास्फोरिल क्लोराइड, NaCl, राइट। देख लीजिए, फिनॉल है, ये फिनॉल है, इसको PCl5 से रिएक्शन करा दिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो OH की जगह क्या हो जाएगा, Cl आ जाएगा और क्या बन जाएंगे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, यहाँ क्लोरोबेंजीन, और क्या बनेगा फास्फोरिल क्लोराइड POCl3 और EHH से ये Cl कांटेक्ट कर देगा, H से HCl बन जाएगा। इस तरीके से हम फिनॉल से क्या बना सकते हैं, हम आसानी से हेलो एरीज बना सकते हैं, ये क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बेटा, प्रिपरेशन बाई आर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट से कैसे बनाते हैं। देखिए आप लोग, बाई आर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट आर्थोक्लोरो सोडियम बेंजोएट से। अब ये नो बेटा, तुम्हें मालूम होना चाहिए ये बेंजीन है और इसको क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर COH ग्रुप आ गया तो इसे क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। ये क्या कहलाता है, बेंजोइक एसिड।
अब इसका सोडियम सॉल्ट लेना, सोडियम बेंजोएट मतलब क्या, सोडियम सॉल्ट लेना, तो हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाई मेटल, सोडियम से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको हाइड्रोजन को क्या करते हैं हम, सोडियम से रिप्लेस कर देते हैं, तो सोडियम बेंजोएट हो गया। और आर्थो पोजीशन पर क्या है, Cl लिख दीजिए आप, ये आर्थो, तो आर्थो क्लोरो सोडियम बेंजोएट हो गया कि नहीं बेटा, आर्थो क्लोरो सोडियम बेंजोएट हो गया कि नहीं। अब इसका जो है सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हैं, किससे कराते हैं बेटा, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, यानी सोडा लाइम इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम आकाशीय सोडे को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिक्स करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, सोडा लाइम कहते हैं। अगर कैल्शियम ऑक्साइड नहीं रहेगा तो ये काशी सोडा कहलाएगा। अगर कैल्शियम ऑक्साइड इसमें मिला देंगे NaOH में तो सोडा लाइम कहलाएगा। तो सोडा लाइम का रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, सोडियम क्या कहते हैं, एसीटेट, सोडियम एसीटेट इज ट्रीटेड विद सोडा लाइम, इट गिव्स मीथेन गैस। मीथेन की प्रिपरेशन मैंने बताई थी आपको एल्केन 11वीं क्लास में। तो यही देख लीजिए, यहाँ पर सोडा लाइम से रिएक्शन करा करके ये क्या होगा, काशी सोडा बन के निकल, सोडियम कार्बोनेट बन के निकल जाएगा। ये देखिए डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन। इसको डी कार्बोक्सिलेशन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन मेथड। ये बहुत फेमस रिएक्शन है बेटा ये, तो सोडियम कार्बोनेट ये बन के निकल जाए, हाइड्रोजन यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। Cl को मैंने छेड़ा नहीं, मैंने कुछ इसको मैंने कुछ नहीं टच किया, हाइड्रोजन यहाँ सब्स्टिट्यूट क्या बन गया बेटा, क्लोरोबेंजीन बना तैयार है कि नहीं, देखा आपने कितना इजी प्रोसेस, Na2CO3 क्लोरोबेंजीन। इससे क्लोरोबेंजीन बन गया, कितना अच्छा मेथड है बिल्कुल बनाने का। इस तरीके से हम हेलोइन्स बना सकते हैं आसानी से, बिल्कुल फिनॉल से बनाया मैंने आप लोगों को दिखाया, फिर इससे बताया मैंने। ऐसे बहुत से मेथड हमारे हैं जिससे हम जो है आसानी से जो है हम हेलोइन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है बेटा, कोई डाउट किसी बच्चे को इसमें, अगर किसी को डाउट भी होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, आई विल फुल्ली सेटिस्फाइड यू in comment section, right? अब मैं फिजिकल प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं आपको, प्रिपरेशन खत्म हो गई, अब फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी पहला मैं बताने जा रहा हूं, जो क्लोरोबेंजीन होता है इनसॉल्युबल इन वाटर। हेलोएरिन्स जो होते हैं, हेलोएरिन्स इनसॉल्युबल इन वाटर, कि वाटर पोलर सॉल्वेंट है ना बेटा, वाटर क्या है बेटा, ये पोलर है, क्या है, पोलर सॉल्वेंट होता है, इसलिए इनसॉल्युबल है। बट हेलोएरिन्स इज सॉल्युबल, किसमें सॉल्युबल, किसमें है हेलोएरिन्स बेटा, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब CCl4 ले लीजिए, क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, आप कोई भी चीजें ले लीजिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्युबल होता है। समझ में आया मेरी बात को। अच्छा नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बताने जा रहा हूं आपको, ये देखिए बेटा, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन मैंने लिया हुआ, ये क्या है, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और यहां पर मैंने लिया हुआ है ये क्या बेटा है, क्या कहेंगे इसे, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। क्या कहते हैं इसे, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन।
और ये क्या बेटा? इसको पैरा कहते हैं, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब देखिए दोनों में कंसीडर कीजिए थोड़ा सा, ये आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। अब तीनों में कंसीडर कीजिए। देखिए बेटा यहां पर कितना बॉन्ड एंगल है, देखिए सेंटर से करिए आप, बॉन्ड एंगल कितना बेटा? यहां पर देखिए आप, और यहां पर बॉन्ड एंगल देखिए आप, यहां पर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। कितना है? यहां बॉन्ड एंगल कितना है? 120 है, 120 डिग्री है। यहां पर कितना बॉन्ड एंगल है? 180 है। कितना है? 180 डिग्री है। तो बॉन्ड एंगल जितने कम होगा उतनी स्ट्रेन क्या होगा? ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल जितने कम होगा स्ट्रेन ज्यादा होगा, और डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन शोज मोर डाइपोल मोमेंट, मोर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। म्यू की वैल्यू कितनी होती है इसमें? सबसे ज्यादा होती है बेटा, म्यू 2.54 डायोप्टर, 2.54 डायोप्टर होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब जाइए मेटा में आइए, अब ये बॉन्डिंग थोड़ा बढ़ रहा है तो स्ट्रेन थोड़ा कम हो रहा है। जब स्ट्रेन कम होगा तो डाइपोल मोमेंट कम होने लगता है, तो डाइपोल मोमेंट ये कम हो जाएगा, तो लेस डाइपोल मोमेंट, लेस डाइपोल मोमेंट, लेस डाइपोल, म्यू लिख देते हैं हम डायरेक्ट, लेस म्यू, मतलब म्यू इज डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ म्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? 1.72 डायोप्टर। कितनी हो जाती है? 1.72 डायोप्टर हो जाती है, इससे कम हो जाती है। यहाँ स्ट्रेन क्या हो गया देखिए आप लोग, बिल्कुल खत्म हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई बेटा। स्ट्रेट लाइन में तो 180 डिग्री, देयर इज नो स्ट्रेन, तो डाइपोल मोमेंट इज 0। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा? म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाता है। समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में, नीट में, जेई में, इस सब में बहुत पूछे जाते हैं। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं हमारे, सबसे ज़्यादा ये सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आया आप लोग को? अब आ जाइए डेंसिटी के बारे में देख लीजिए आप लोग। डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में देखिए बेटा, जो आयोडोबेंजीन होती है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर उससे कम किसकी होती है बेटा? ब्रोमो की होती है। फिर उससे कम किसकी होती है? क्लोरो की होती है। और सबसे कम फ्लोरो की होती है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है बताइए आप? इट इज डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आयोडीन पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में है। In 17 group, when we move from top to bottom, molecular mass increases, gradually increases. तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर सबसे ज्यादा होता है, फ्लोरीन का अटॉमिक मास सबसे कम होता है। तो अटॉमिक मास जितने ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी, राइट? तो इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, मोर डेंसिटी, मोर डेंसिटी। समझिए क्यों? मोर ड्यू टू, यहां क्या लिख सकते हैं आप? ड्यू टू मोर मॉलिक्यूलर वेट, ड्यू टू मोर मॉलिक्यूलर वेट। यहां इससे कम हो जाएगी, यहां से यहां लीस्ट हो जाएगी, लीस्ट डेंसिटी, लीस्ट डेंसिटी इसकी जो, ठीक है बेटा? कोई डाउट किसी को बेटा? आप कर लेंगे ना बेटा? इस तरीके से मैंने जो मेन फिजिकल प्रॉपर्टी थी मैंने डिस्कस किया आपको, जो पूछी जाती है इसमें, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में जो आती हैं उसके बारे में बताया। इस तरीके से मैं आज जो है ये टॉपिक को फिनिश करता हूँ, समझिए नहीं? अब टुमारो आई विल डिस्कस ऑन केमिकल प्रॉपर्टी। आप हेलोजन के बारे में बताएंगे, वहीं पर फिनिश हो जाएगा ये टॉपिक, हेलो एल्केन हेलोजन्स का हमारा। अच्छा, आपसे यही निवेदन है कि इसको लगातार आप पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहे, रिटन प्रैक्टिस कीजिए रिएक्शन की, अदरवाइज जो है स्लिप करने के चांसेस रहते हैं। रिटन जब करेंगे तो दिमाग में फीड हो जाएगा, आपके ब्रेन में फीडिंग होती है, ठीक है? रिटन प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछते रहें, ठीक है?
अब आपसे यही निवेदन है कि हमारे चैनल को लगातार देखते रहें। आप बिल्कुल कंटिन्यूटी रखेंगे तो आराम से आप पूरा जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है उसका भरपूर फायदा उठा लेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको 100% रिजल्ट आएगा। कि अभी सीबीएसई बोर्ड में बच्चों निकला हमारे 100 में 100 बच्चे लाए हैं बिल्कुल जल्दी जाओ। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग का जो है ये जो है इसी जरिए से जो है कि स्कूल में पढ़ाई अब होनी नहीं है, बहुत कम स्कूल खुलना है, मुश्किल है, एग्ज़ाम समय से होने हैं, इसलिए इसका फ़ायदा उठाते रहिए आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को भी बताइए और बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू, मोस्ट वेलकम, थैंक यू।